शाह महमूद कुरैशी के लिए क्या मुश्किल पैदा हुई? इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम दिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के बाद कौन कौन घेरे में आएगा? कितने अफराद गिरफ्तार करने की तैयारी है? नून लीग में बगावत किसने की? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का, उसके पीछे की वजूहात क्या है? और दो फैसले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हक में आए हैं, तो उसके बाद अब दीगर फैसले किस हद तक मुखालिफ आएंगे? तो इस ज़िमन के अंदर शाह महमूद कुरैशी के ऊपर 9 मई को थाना शादमान जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं और शाह महमूद कुरैशी को आज फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब किया गया था। शाह महमूद कुरैशी को आज सुबह इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के अंदर अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोट लखपत जेल के अंदर समाअत की और अदालत ने जलाओ घेराव के केस के अंदर उनके ऊपर फर्दे जुर्म को आयद कर दिया और अदालत ने आइंदा समाअत के ऊपर गवाहान को तलब करते हुए केस की मजीद समाअत को 22 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। यूं ये देखने में आया कि एक तरफ अबूरी जमानतों का जो केस था जो इमरान खान साहब के ऊपर था और उसी की बुनियाद के ऊपर उनकी अबूरी जमानतों को खारिज करते हुए बाकायदा तौर पर ट्रायल पे असरअंदाज होने वाला जो फैसला एटीसी अदालत के जज की तरफ से दिया गया है, उसको देखते हुए अब ये फैसला जो आया है, तो इसके तनाजुर में वफाकी हुकूमत के पास ये हुक्म का इक्का दिखाई देता है कि इसी की बुनियाद के ऊपर पार्टी पे पाबंदी लगाई जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पार्टी पे पाबंदी जो आप लगाने जा रहे हैं ये काबिल अमल है या नहीं है? माजी में जितनी पार्टीज के ऊपर पाबंदी लगी वो पार्टी कहीं पे सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर मौजूद नहीं थी, यहां पे एक सूबे के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक मुकदमे में शेर अफजल मरवत के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और अदालत ने हुक्म दिया है कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करके 30 जुलाई को अदालत के अंदर पेश किया जाए। शेर अफजल मरवत पे ठलियां मोटरवे इंटरचेंज के करीब प्लॉट पे बगैर मंजूरी के तामीरात करने का इल्जाम है और शेर अफजल खान मरवत के ऊपर जितने केसेस हैं उनको देखते हुए अब का जो केस है इसको भी जिस हद तक उनके खिलाफ घेरा तंग किया गया है, तो इसके पीछे अगर देखा जाए तो शेर अफजल खान मरवत की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीयत ही मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन उन्हें यह लगता है कि अब जो हुकूमत ने फैसला किया उसके बाद फिर से एक मोमेंटम बनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसमें शायद फिर शेर अफजल खान मरवत का जो है वो बुनियादी कलीदी किरदार हो, तो शेर अफजल मरवत को भी रगेदा गया। दूसरी तरफ शादमान थाना जलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी पर भी थाना शादमान को जलाने के मुकदमे के अंदर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब ये सारे केसेस एक ही दिन के अंदर जो देखने में आ रहे हैं और जो गुज़श्ता 2 दिनों में बेचैनी की एक बड़ी लहर जो है वो हुकूमती बेंचेस के अंदर इस वक्त पाई जा रही है, तो उस पे जो सारी सूरत हाल है वो हुकूमत के हक से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। इत्तेहादी माइल नहीं हो रहे थे, पार्टी के अंदर रिफ्ट दिखाई दे रहा था, तो इसकी बुनियाद के ऊपर अब ये एक स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट इसे गर्दाना जाए तो वो हुआ। दूसरी तरफ सनम जावेद वाला जो मामला है, प्रोसिक्यूटर मोहम्मद इदनान जो थे वो इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि सनम जावेद की ईमा पे बलूचिस्तान में एक वकूआ हुआ जिसमें एक शख्स की मौत भी हुई, सिर्फ सफरी रिमांड चाहिए, इसमें और किसी मेरिट की बात तो है ही नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के बोलने पे सनम जावेद ने अदालत के सामने एतराज उठाते हुए कहा कि सिर्फ मेरा मुतल्लिका वकील ही मेरी नुमाइंदगी करेगा और कोई नुमाइंदगी नहीं करेगा। सनम जावेद जिनको रिहा किया गया था 12वें मुकदमे में, जिन्हें डिस्चार्ज करार देते हुए उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारी रात मामला चलता रहा, नैब को दें या किसी और को दें, नैब को नहीं देंगे, इस्लामाबाद पुलिस लेके जाएगी तो इनको हर्जा सराई का सामना करना पड़ेगा। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज जो बड़ा फैसला ये दिया है, उन्होंने कहा जी सनम जावेद को इस्लामाबाद से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। जब आपको कहीं पर कोई मुकदमा नहीं मिला, आपने उठाया और बलूचिस्तान के मुकदमे के अंदर ज़िमनियों के अंदर उसका नाम डाल दिया। उधर ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये कहा कि बच्चों का ही ख्याल कर लें, बच्चे जो हैं वो मां के बगैर किस अजियत के अंदर मुब्तला होंगे, तो बस कर दें। ख्वाजा साद रफीक साहब के इस नरम लहजे में अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत के ऐलान के ऊपर अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि आपके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि आप बबांगे दोहल बात कर सकें, जिन लोगों ने माओ बहनों बेटियों को उठाया है उनके खिलाफ बात कर सकें, ये फस्तायत है। और अभी जो सारी सूरत हाल है इसको मद्देनजर रखते हुए, गुज़श्ता 2 दिनों के फैसलों को देखते हुए, फर्द जुर्म को देखते हुए शेख रशीद साहब ने एक नई डिमांड कर दी है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद साहब ने कहा कि हालात खराब है, मईशत तशवीशनाक है,
बिजली के नर्ख बढ़ते चले जा रहे हैं, इस मुल्क में छीना झपटी हो रही है और हालात आप इतने खराब कर देंगे कि आपसे संभाले नहीं जाएंगे। गरीब जो है वो जिंदा मर चुका है। उन्होंने कहा है कि मैं दरखास्त करता हूं एस्टैब्लिशमेंट से कि आम माफी का ऐलान कर दे, ये मेरी अपील के तौर पे वो आम माफी का ऐलान कर दे। उन्होंने कहा जी मैंने बतौर वजीर 5 साल माफी दी है, पुलिस ने अपने साथ कुछ और लोगों के वकार का भी सत्यानाश कर दिया है। बेहतर था कि आप हमें 2-2 साल की सजा दे देते, हमें 2-2 साल की सजा बनती वो देते तो हम काट लेते। 686 मुकदमात आपने बना दिए, अगर एक एक हफ्ता भी जिरा हो तो 10 साल फिर खत्म नहीं होते। शेख रशीद साहब ने उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया कि आपने सनम जावेद को वकील के चैम्बर से गिरफ्तार कर लिया, हमें क्रेनों के ऊपर आप लटका दें, सजा दे दें, लेकिन मुल्क को बचा दें। मुल्क कीनिया बनता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में क्या हालात है, खुदा के लिए अपनी इज्जत और मुल्क को बचा लें। शेख रशीद साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब नया बयानिया लाएंगे और अवाम जलील होने के लिए रह जाएगी। नवाज शहबाज का भी अब फैसला हो चुका है, एक मशरिक की तरफ है तो दूसरा मगरिब को जाएगा। इन्होंने अपने केसेस खत्म कराए मगर मुल्क की मईशत इनसे नहीं संभल रही। गर्मी में लोग मर रहे हैं, किसी को एहसास नहीं है। 77 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ने के लिए पासपोर्ट जमा करवा दिए और उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कैसे छोड़ेंगे। रोज ये कहते हैं कि वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा। कबर एक है और मुर्दे 3 है। अदलिया को मेरा सलाम है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर अदलिया ने तारीखी फैसला किया है कि अदलिया मुल्क को बचाने में तारीखी किरदार अदा करेगी और वो करती रही है। अब इस मामले के ऊपर हमने ये देखा है कि माजी करीब के अंदर ये जिन लोगों से इत्तेहाद करना चाहते थे, उन लोगों के साथ जब इनकी नहीं बन पाई तो अब इस नहज तक पहुंचे हैं कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। पार्टी सेटिंग गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त मौजूद है, किस तरीके से आप उस पर पाबंदी लगा पाएंगे। दूसरी बात यह कि पार्टी पे पाबंदी लगाने का तरीका कार क्या है। आपको पार्लियामेंट में ऐवान बाला में उस पर बहस करना पड़ेगी, विफाकी काबीना उसकी मंजूरी देगी, तीनों जगहों से मंजूरी होने के बाद वो मामला वजारत दाखिला में जाएगा, वजारत दाखिला उसका नोटिफिकेशन जारी करेगी, पहली अपील वजारत दाखिला में होगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला जाएगा तो इनके हक में किस हद तक रहेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन ये इस वक्त डरे हुए हैं, इनको इस वक्त मालूम नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देगी या नहीं देगी, उसकी खामोशी इनके लिए बड़ा इस वक्त अलमिया बना हुआ है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि जब हमें जेलों में डाला जा रहा था, हमारे साथ धांधली हुई थी, तब भी हम बैठने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं, मगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब रास्ता तसादुम का है तो फिर सब बेमानी है और ऐसे में वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। वो अपने केसेस जो है गलत और प्रोसिक्यूशन अपने केसेस को ठीक साबित करने के लिए जोर लगाती रहेगी। फिर उन्होंने यह भी कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले से कंफ्यूजन मजीद बढ़ गई है। आइन में इस हवाले से पहले ही तरीका तय है। आजाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हलफनामे दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं गई, मगर नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। अब अगले 29 दिन मंडी लगेगी और उससे हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला चलेगा। हॉर्स ट्रेडिंग कौन करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं करेगी, हॉर्स ट्रेडिंग आप करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता होने की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लिया और इलेक्शन जीते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएंगे। तो हॉर्स ट्रेडिंग कौन करेगा? हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा वो जमात करती है जो दूसरों को तोड़ना चाहे। तो इसलिए आप ये कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, यानी आप अपने ऊपर ही लेबल लगा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि अदलिया के खिलाफ जाना, और इन्हें मालूम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात जाएगी, अपील के अंदर भी जाएंगे। जो अपील के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गई, जिन्होंने ये कहा कि बेनिफिशियरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बनी है वो तो अपील के अंदर मौजूद ही नहीं थी, तो आपने किस बुनियाद के ऊपर उन्हें इस्तीफे दे दिए? तो इस बुनियाद के ऊपर वो वहां पर गए हैं और वो ये चाहेंगे कि हमें नहीं मिली तो इनको भी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में आपने ये देख लिया है कि आप अब भी बात करने को तैयार हैं। किसके साथ? जिनके ऊपर आप गद्दारी का लेबल लगा रहे हैं। किसके साथ? जिसको आप बैन करना चाह रहे हैं। किसके साथ? जिन पे आप फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाते हैं। किसके साथ? जिन पे आप साइफर की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानी तशख्खुस को पामाल करने का इल्जाम लगाते हैं। किसके साथ? जिनको आप 9 मई का मास्टरमाइंड करार देते हैं। किसके साथ? जिनको आप आइन के मुखालिफ करार देते हैं। किसके साथ? जिन्हें कानून की हुक्मरानी के मुखालिफ गिरदाना जाता है। किसके साथ? जिनको आप जमहूरियत के मुतरादिफ नहीं समझते। किसके साथ? जिसे आप तहरीक फसाद समझते हैं, उसके साथ फिर भी बात बैठ के करने को तैयार है। लेकिन वो नहीं मान रहे।
तो फिर आप गद्दारी का मुकदमा भी चलाएंगे। वो नहीं मान रहे, फिर आप पार्टी को भी बैन करेंगे। वो नहीं मान रहे, फिर उनके लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। वो नहीं मान रहे, फिर उनकी हुकूमत भी गिराएंगे। वो नहीं मान रहे, फिर उनके लोग जो पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर मौजूद हैं उन्हें उस जमात के लेबल से हटाया जाएगा और उन्हें नाअहल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि माजी में जो प्रैक्टिसेस की गई हैं मुखालिफ जमातों को बैन करने की, वो प्रैक्टिसेस कामयाब नहीं रही। लेकिन माजी के अंदर जिन मुखालिफ पार्टीज को बैन करने की प्रैक्टिस अपनाई गई थी, वो मुखालिफ पार्टी किसी सूबे में हुक्मरान भी नहीं थी, वो पार्लियामेंट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थी, वो सेनेट के अंदर भी अपनी अक्सरियत नहीं रखती थी। तो आप उस पार्टी को बैन करना चाह रहे हैं। जब आप अकलियत होकर अक्सरियत पे गालिब आने की कोशिश करेंगे तो वो कोशिश आपकी किस हद तक आपके हाथ में रहेगी और किस हद तक आपके मुखालिफ जाएगी। इस ज़मन के अंदर खान ने जेल से जो पैगाम दिया है, पार्टी को गाइडलाइन दी है, वो गाइडलाइन नई जो मंजर आम पे आने वाली है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि खान ये कह रहा है, और लोग जिन्होंने खान तक रिपोर्टें पहुंचाई हैं उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर पहुंचाई है कि ये फिर से हमारे ऊपर एक बड़ा लेबल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बड़े लेबल से बचने की कोशिश की जाएगी और उसमें वो जमहूरी आईनी तरीका क्या अपनाएंगे, ये उनके लिए हुक्म का इक्का होगा और वो हुक्म का इक्का इनकी दुक्की के सामने शो नहीं करना चाहते। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।